मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया कंबल वितरण कई क्षेत्रों में। बारह जनवरी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के अम्बेडकर सभागार समाहरणालय का हो रहा है रंग रोगन कार्य। 50 से 60 मजदूर लगे हैं काम पर। दरभंगा डीएम ने अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को लिखा पत्र। दरभंगा सर्जरी विभाग में रहने वाले मरीज और परिजन को एक चापाकल से पानी लेने में हो रही है परेशानी। दरभंगा के तारामंडल का मुख्यमंत्री उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर के अब किया जा रहा पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण। यूनेस्को क्लब दरभंगा के द्वारा डेनवी रोड पर 6 दंपतियों को नए वर्ष में किया गया एनिवर्सरी पर शुभकामना और सम्मानित। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा गिरफ्तार 4 लोगों को भेजा जेल। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर लहेरियासराय थाना के द्वारा सघन जांच में 5 गाड़ियों को किया गया जब्त जुर्माने के लिए। दरभंगा में इंसाफ मंच के द्वारा डीएम को दिया गया आवेदन, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में सिंडिकेट की बैठक को लेकर के आक्रोश सदस्यों के बीच। दरभंगा डीएमसीएच में जीविका की रसोई की पहली शुरुआत, मुख्यमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन, अधीक्षक ने कहा। दरभंगा के डीएमसीएच में दीदी की रसोई प्रारंभ हो रही है। गौरतलब है कि जीविका दीदी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा दरभंगा डीएमसीएच में खाना बनाकर मरीज और परिजनों को परोसा जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी को दरभंगा आएंगे तो इसका विधिवत उद्घाटन कर सकते हैं। जीविका दीदियों के लिए इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। डीएमसीएच अधीक्षक ने इसका निरीक्षण करते हुए कहा कि जल्द ही यह शुरुआत किया जाएगा। शुरुआत है किसी भी मेडिकल कॉलेज, बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट साबित होगा। पहले पहल हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जीविका की रसोई से मरीजों को काम मिल सकेगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी अपने दरभंगा क्षेत्र में आकर सोनकी, डीएमसीएच के टीबीडीसी, एकभिंडा सहित कई क्षेत्रों में गरीब, दिव्यांग, पीड़ित, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में इस तरह शीतलहर के दरमियान कंबल वितरण का कार्य चल रहा है। इसके तहत वो दरभंगा में कंबल का वितरण कर रहे हैं। हम लोग सोनकी में दे रहे हैं और इसके बाद अभी बगल में कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जाके अभी तुरंत हम लोग वितरण करेंगे और यह चलेगा। अभी बिहार में यह चल रहा है। इसके कारण गरीब लोग हैं, युवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है या कुछ लोग भी हैं, वैसे लोगों को या जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, 5 करोड़ की राशि कंबल वितरण के लिए पूरे बिहार में आवंटित की गई है।
काम पर। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान आकर अंबेडकर सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसी लेकर के अंबेडकर सभागार के अंदर और बाहर टाइल्स मार्बल के अलावा यहां रंग रोगन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी 2-3 दिन और चलेंगे। करीब 50 से 60 मजदूर अंदर और बाहर पूरी तरह तैयारी करने में लगे हैं। गौरतलब है कि एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो लगातार इस पर नजर रखे हैं। 2-3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा क्योंकि 12 जनवरी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहाँ वो 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ पेंट हो रहा है यहाँ पे? पेंट हो रहा है, प्लास्टिक पेंट। तो कब से कर रहे हैं? 3 रोज से। और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? कल परसों हो जाएगा। कितने पेंटर आप लोग हैं जो इस काम में लगे होते हैं? 60 आदमी। राजीव रोशन ने अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम बिहार पटना को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि अंचल अधिकारी किरतपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किरतपुर अंचल अंतर्गत कोसी तटबंध सड़क से कोसी नदी पर मुख्य गांव अमृत नगर, लक्ष्मीनियो, भलुआहा, डाका, सिरनिया, भंडरिया, कदवारा, वर्दीपुर एवं अन्य छोटे गांवों का आवागमन का साधन नाव है। उक्त के आलोक में उन्होंने अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से उपरोक्त कठिनाइयों के मद्देनजर किरतपुर अंचल में कोसी नदी पर पुल निर्माण करवाने हेतु अनुरोध किया है। दरभंगा के सर्जरी विभाग में ऑर्थो और सर्जरी के मरीज रहते हैं। यहाँ 5 तल्ला है जिसमें 2 तल्ले पे ऑर्थो और 3 तल्ले पे सर्जरी के मरीज रहते हैं, जबकि एक ही चापाकल दिया गया है। एक चापाकल रहने के कारण मरीज के परिजनों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यहाँ मरीज को काफ़ी दिनों तक ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस परिस्थिति में मरीजों को एक चापाकल होने से काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। पानी नहीं है, एगो कल छे ना, एमे दिक्कत है जे परसेंट ज्यादा छे, भीड़ लग जाता है। दरभंगा के तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी को करेंगे। इसलिए कैदराबाद से तारामंडल तक की सड़क जो नगर निगम की थी उसे पथ निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इसके बाद सड़क निर्माण कार्य जोर पर है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद इस सड़क को पथ निर्माण विभाग के द्वारा नाला एवं चौड़ीकरण के साथ सड़क का निर्माण किया जाएगा ताकि आम जनता सीधा तारामंडल पहुँच सके। एक इंजीनियर ने इस संबंध में जानकारी दी। सड़क तो यही बनेगा। अभी इसको नगर निगम से आया है, हम लोग को ट्रांसफर हुआ है, तो अभी तत्काल इतना काम होगा। आगे सब चौड़ीकरण होगा और पूरा नाला बनेगा। तारामंडल जो जब बनेगा उसको विकसित करने के लिए बाद में, हाँ नहीं है, प्रक्रिया में है इसका प्रस्ताव। चूंकि नगर निगम का रोड था तो हम लोगों को ट्रांसफर हो गया है, अभी जस्ट हुआ है, तो तत्काल इसमें हम लोग को पूरा रोड को चौड़ा करना है, नाला बनाना है, टाइम बाद में होगा। तत्काल में कार्यक्रम है, इसलिए इसको किया जा रहा है। दरभंगा के यूनेस्को क्लब के द्वारा नव वर्ष में पढ़ने वाले 6 ऐसे दंपति जिनका मैरिज एनिवर्सरी पड़ता है, इन सभी को सम्मानित एवं पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर आनंद चौरसिया ने कहा कि सभी को हम लोग हर वर्ष सम्मानित करते हैं। यूनेस्को क्लब दरभंगा के तत्वावधान में नव वर्ष 2023 समारोह सह परिवारों के जो इस महीने पढ़ रहे हैं शादी के सालगिरह, उनका समारोह आयोजित किया गया। यूनेस्को क्लब की अच्छी पहल है कि यह मनाया जाता है और इसमें जो भी जोड़ियाँ हैं, पति पत्नी हैं, उनके बीच सामने बहुत अच्छे से सजा करके बैलून फूल पत्ती लगा करके और उनके उपहार एक दूसरे को पहनाते हैं, गुलाब करते हैं।
शराब पीते पकड़ाए गए 4 लोगों को पूछताछ और जांच के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन से भी उत्पाद विभाग ज्यादा सतर्क नजर आ रही है, ताकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान कहीं से भी कोई शराब पीने या शराब बेचने की घटना न हो। उत्पाद विभाग ने 4 शराबियों को जेल भेज दिया। कार्यक्रम को लेकर के बिना कागजात और हेलमेट के साथ वाहन चेकिंग जोरों पर है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह उपद्रव या अपराधी कोई कार्रवाई न करे, इसे लेकर के दरभंगा पुलिस आज काफी सतर्क नजर आई। लड़ियासराय थाना की पुलिस के द्वारा लोहिया चौक पर आज 5 गाड़ियों को जब्त किया गया, जिनके पास कागजात भी नहीं थे और बिना हेलमेट के सवार थे। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उपाध्यक्ष अहमद ने आज दरभंगा जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि दरभंगा में पुलिस के द्वारा जायती एवं गिरफ्तार बेकसूरों को छोड़ने को लेकर वो मुख्यमंत्री से समाधान यात्रा के दौरान मिलना चाहते हैं। उन्होंने दरभंगा डीएम को पत्र के जरिए समय मांगा है। पुलिस जेल में बंद की, जबकि आईजी का सुपरविजन है जो जांच के दायरे में लाया, लेकिन जो पुलिस का रवैया है यहाँ बहुत सारे मामले में निर्दोष को जेल भेजना और दोषी को छोड़ना, इन तमाम सवालों का जो उनका गाथा वाथा है, उस गाथा वाथा को हम अगर समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमने डीएम को लिख करके सूचना दी। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष आज सिंडिकेट की बैठक को लेकर के सदस्यों से अपना रोष जाहिर किया। लोगों का कहना था कि पहले की बैठक की संपुष्टि और कार्यवाही क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी के साथ अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि माह में 1 बार सिंडिकेट की बैठक होनी है, जबकि 5 माह पर हो रहा है। यह निंदनीय है।